आज का टॉपिक लेते हैं क्लटर्ड माइंडसेट। क्लटर्ड, ठीक है, बिखरा हुआ, डिस्टर्ब। पहले भी वीडियो बनाने की कोशिश की, पर बाहर ओपन में अचानक से कोई बैकग्राउंड में साउंड आ जाता है और वो डिस्टर्ब कर देता है। तो 2-3 बार अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं अंदर आराम से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। क्लटर्ड माइंडसेट में क्या हो रहा है कि आपके माइंड में बड़े सारे क्लटर्ड थॉट्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हैं। और वो थॉट्स जो है ना, अलग अलग इमोशंस ट्रिगर करते हैं। कोई थॉट स्ट्रेसफुल होगा, स्ट्रेस ट्रिगर कर रहा है। कोई फियरफुल होगा, फियर ट्रिगर कर रहा है। कोई एंग्जाइटी ट्रिगर कर रहा है। कोई गुस्सा ट्रिगर कर रहा है। कोई जेलेसी ट्रिगर कर रहा है। तो अलग अलग इमोशंस, थॉट्स ट्रिगर कर रहे हैं। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड है, क्लटर्ड है, एक ही माइंड में है। और क्योंकि इकट्ठे हैं, ठीक है, सिमिलर थॉट्स हैं, इकट्ठे हैं, तो जब भी एक ट्रिगर होता है साथ में दूसरे इमोशंस भी आ जाते हैं। और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, कोई एक थॉट आता है, वो मेरे को अपने साथ जहाँ लेकर जाना चाहता है ले जाता है, और मैं डिस्टर्ब घूम रहा हूँ। तो ये क्लटर्ड माइंड की स्टोरी है। आज सुबह जब मैं जो हेल्थ क्लासेस करता हूँ, इनके साथ 5:30 पे मेडिटेशन सेशन भी, माइंडसेट से रिलेटेड सेशन भी अटेंड करता हूँ। तो उसमें डिस्कस हो रहा था, ब्रह्मा कुमारी, इसको हमने हाफ एन आवर सुना। तो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि आपको एक बार पास्ट में किसी ने कभी हर्ट किया। अब आप जितनी बार उसको दोबारा रीलिव करते हो, दोबारा उस थॉट को इमेजिन करते हो, सोचते हो, उतनी बार आप अपने आप को दोबारा से हर्ट कर रहे हो, उतनी बार वो आपके माइंड में रीप्रिंट हो रहा है। तो बार बार इम्प्रिंट होने की वजह से वो हर्ट और स्ट्रांग होती जा रही है, आप और डिस्टर्ब होते जा रहे हो। ठीक है, तो अब इसको डी क्लटर कैसे करें? तो क्योंकि ग्रेटिट्यूड मैन चैनल का भी नाम है, तो ग्रेटिट्यूड एज स्टेप 1 में हर चीज़ में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पहले तो आप हर चीज़ में थैंकफुलनेस को ऐड कर लो। बहुत सिंपल है। इवन डिस्टर्ब माइंड इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर। ठीक है, मैं हेल्थ के बारे में लोगों को बड़ा प्रमोट कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैंने खुद ने 6 मंथ्स में अपनी हेल्थ बहुत इम्प्रूव की है। और अकेले ही नहीं, विद फैमिली इम्प्रूव की है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि खाली एक बंदे ने नहीं, फैमिली ने अपनी हेल्थ बहुत अच्छी की है। पर ये चेंजेस करने के लिए पहले क्या था कि मैंने रिकॉग्नाइज किया कि मुझे हेल्थ चैलेंजेस हैं। लोग अवेयर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका क्लटर्ड माइंड इतना है, उनको लगता है पहले मेरे लिए और बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, फिर आएगी हेल्थ की बारी। और वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे, हेल्थ ही नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी। ठीक है, तो हम डी क्लटर करने के लिए अपने माइंड को, जिसमें बड़े सारे डाउटफुल थॉट्स हैं, एंग्जाइटी है, इसमें हम पेपर पेन यूज़ कर सकते हैं। आप 10 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। सिंपली स्टार्ट करते हो आप, टुडे आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर। 10 चीज़ें लिखते हो, और 10 चीज़ों के साथ भी बिकॉज भी लिख सकते हो। ठीक है, टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज इट विल हेल्प मी रीच मैनी मोर। ठीक है, मुझे बहुत लोगों से कुछ सीखने को मिला, और मेरे से कई लोगों को सीखने को मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, ग्रेटफुल हूँ। तो आप ग्रेटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करो, और आप जितने भी अवेयरनेस में आ रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो, प्रेजेंट में चीज़ें देख रहे हो, जो दिख रहा है उसके लिए थैंकफुल। थैंक यू एलमीरा, थैंक यू फ्रिज, थैंक यू चेयर, थैंक यू टेबल, थैंक यू फैन, थैंक यू जो भी आपके सामने, लैपटॉप, ठीक है, जो भी आपके सामने। आप थोड़ी थोड़ी देर में प्रैक्टिस करो प्रेजेंट में आने की, ग्रेटफुल होने की। और जितने भी आपके लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनको देखो एज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। तो मैं अपने हेल्थ चैलेंजेस के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई कि मैं अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकूँ। तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। फिर मैं इस कम्युनिटी के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो मॉर्निंग इवनिंग हेल्थ की बातें करते हैं, मेरी अवेयरनेस और बढ़ा देते हैं कि क्या खाना ठीक है, क्या खाना ख़राब है। और फिर मैं अपने न्यूट्रिशन कोच का थैंकफुल हूँ, जो मुझे गाइड करते हैं, जिनको मैं हर एक अपने खाने की फ़ोटो भेजता हूँ, और वो सजेस्ट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। और अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट शेक के लिए थैंकफुल हूँ, जिससे मुझे सफिशिएंट एनर्जी मिलती है कि मैं अपने डेली काम बड़े आराम से कर पाता हूँ, और ये वीडियो भी डेली बना पा रहा हूँ। तो ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट किया मैंने, ग्रेटिट्यूड मेरे को अवेयरनेस में ले आया।
और जितने भी क्लटर्ड थॉट्स हैं अगर मैं इनको लिख लूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना है, बस अनऑर्गेनाइज है इसलिए डिस्टर्बिंग है। अगर मैं लिखने की आदत बना लूँ, नोटपैड की आदत बना लूँ, टू डू लिस्ट बना लूँ एंड डन लिस्ट बना लूँ। खाली टू डू लिस्ट बनाना भी इनसफिशिएंट है, ये काम करने हैं वो लिस्ट सफिशिएंट नहीं है, ये काम हो गए, करने वाली लिस्ट में से काटा मारना, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप सिस्टम जो भी क्रिएट करते हो उसको यूज़ करने लग जाते हो, तो आपका माइंड जो है ना उस सिस्टम पे रिलाई करने लग जाता है कि मुझे बार बार थॉट सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिस्टम है आप उसको बार बार चेक कर लेते हो, सिस्टम रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो आपका माइंड डीक्लटर होने लग जाता है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? अवेयर हो रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ों के लिए थैंकफुल हो रहे हो, 10 चीज़ें लिख लेते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, और आप अगर मॉर्निंग इवनिंग में हेल्थ के सेशन अटेंड करने लग जाते हो तो आपका अवेयरनेस लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हम एज कम्युनिटी जब वही काम करते हैं ना तो और ज़्यादा एक तो स्पीड आ जाती है, रेगुलरिटी आ जाती है कि हम डेली कर पाएंगे उसको। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द डे।